अमेरिका के बाद अब भारत और नेपाल की दोस्ती की ओर बढ़ते हैं। दोनों देशों से भारत के बीच एक बार फिर रिश्तों में जमी बर्फ पिघल रही है और दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता फिर से खुल रहा है। आज इसकी शुरुआत नेपाल और भारत के राजनयिकों के बीच हाई लेवल वार्ता से हुई। काठमांडू में नेपाल के विदेश सचिव और भारतीय राजनयिक के बीच वार्ता हुई। दोनों पक्षों ने भारत की मदद से नेपाल में चल रही परियोजनाओं का समीक्षा की। वैसे तो इस बैठक का फ्रेमवर्क पहले से ही तय था और इसका भारत नेपाल के बीच किसी विवाद से लेना देना भी नहीं था, लेकिन मौजूदा माहौल में इसकी अहमियत बढ़ गई क्योंकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पीएम मोदी को फोन किया और स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। पीएम मोदी ने भी ओली को भारत नेपाल के बीच सांस्कृतिक संबंधों की याद दिलाई। यह फोन कॉल ऐसे समय में हुआ है जब बीते कुछ हफ्तों में नेपाल की ओर से रिश्तों की मर्यादा तोड़ने वाले कई फैसले हुए, उकसाने वाले बयान आए। अब कूटनीति के जानकार इसे पीएम ओली की पहल मान रहे हैं और इसे भारत की कूटनीतिक जीत भी कह रहे हैं क्योंकि भारत ने नेपाल की किसी भी नापाक हरकत को गंभीरता से नहीं लिया है, जबकि चीन की विस्तारवादी नीति से ओली परेशान हो गए हैं और अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो गए हैं। वैसे भारत हमेशा नेपाल हो या कोई और देश बड़े दिल से दोस्ती निभाता है और ऐसी दोस्ती उसने मॉरिशस के साथ भी निभाई। सबसे बड़े पर्यावरण संकट का सामना कर रहे मॉरिशस को भारत ने तुरंत मदद भेजी। मॉरिशस की सरकार ने साउथ ईस्ट कोस्ट में ऑयल लीक से निपटने के लिए मदद मांगी, जिसके बाद भारत सरकार ने वायुसेना के विमान में 30 टन से ज्यादा तकनीकी उपकरण और मटेरियल भिजवाए। इस विमान से भारतीय कोस्ट गार्ड की 10 सदस्यों की टेक्निकल रिस्पांस टीम भी भेजी गई है। आपदा की उस घड़ी में मॉरिशस ने भारत से मदद की गुहार लगाई और भारत सच्चे दोस्त की तरह अपने पड़ोसियों को मानवीय मदद देने के लिए तैयार हो गया। नेपाल को इससे सीखने की आवश्यकता है और इससे भी ज्यादा उस पर अमल करने की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।